नमस्कार। मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो जो बेटा आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी अर्थव्यवस्था की रहेगी। किसकी रहेगी? अर्थव्यवस्था की क्लास रहेगी। ठीक है। व्यवस्था की जो क्लास रहेगी, क्लास नंबर 1 रहेगी और ये रेलवे ग्रुप डी स्पेशल क्लास है। इसमें सभी जो भी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जितने भी रेलवे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में, और भी रेलवे की जितनी परीक्षाएं हैं उन सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरे साथ बने रहें अंत तक इस वीडियो में। और देखिए बेटा, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला संगठन कौन सा है? ठीक है बेटा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा? वित्तीय वर्ष 2023 से 2022 से 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? अनुमानित विकास दर पूछी है बेटा। कौन से वित्तीय वर्ष के अनुसार? वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के अनुसार। ठीक है। तो 22 और 23 के अनुसार जो है वो है 9.2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। देखेंगे अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बेटा, बजट के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? जो बजट होता है उस बजट को रखने के लिए जो शब्द उपयोग किया जाता है उसका अर्थ पूछ रहा है यहाँ, या शब्द क्या है। ठीक है। तो जो वो शब्द है बेटा वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन नंबर ए इसका बेटा करेक्ट आंसर है। ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा? देखें, समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण में उपभोग फलन, कुल उपभोग फलन के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो ये है बेटा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सकल राष्ट्रीय आय। क्या रहेगा? सकल राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसी के साथ देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बेटा, वह उत्पादन चक्र जिसमें कम से कम एक उत्पादन का कारक स्थिर रहता है क्या कहलाता है? ठीक है। तो जो बेटा इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अल्पकालिक उत्पादन। अल्पकालिक उत्पादन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखेंगे बेटा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बेटा, उत्पादन की सीमांत लागत का अर्थ है अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में परिवर्तन। इसमें जो बेटा कुल लागत में परिवर्तन होता है वो होता है वन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कितना है? ऑप्शन नंबर ए है और आंसर कितना है? वन। इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बेटा, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए गए
स्वयं के स्वाभावित्व वाले इनपुट्स की लागत को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो बेटा इसका रहेगा आंसर वो रहेगा निहित लागत। क्या रहेगा? निहित लागत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर खाली जगह दी गई है, यहाँ पर पूछा गया है, देखिए बेटा क्या पूछा गया है, किसी फर्म का उत्पादन फलन इनपुट्स और खाली जगह के बीच संबंध है। तो जो बेटा इसका जो है वो है आंसर उत्पादित आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बेटा अर्थव्यवस्था में कुल मांग का हिस्सा क्या नहीं है। क्या पूछा गया बेटा? एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। अर्थव्यवस्था में कुल मांग का हिस्सा क्या नहीं है। इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है वो है जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। देखेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र में सीमांत बचत की प्रवृत्ति यानी एमपीएस क्या दर्शाती है। जो बेटा इसका रहेगा आंसर वो रहेगा आय में वृद्धि के प्रति बचत में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है? आय में वृद्धि के प्रति बचत में परिवर्तन। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बेटा आय में 1 इकाई वृद्धि में परिणाम स्वरूप अपेक्षित खपत में वृद्धि की दर को क्या कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका सीमांत खपत की प्रवृत्ति, जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सीमांत खपत की प्रवृत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखेंगे इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बेटा उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को क्या कहते हैं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेंगे बेटा। उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को क्या कहते हैं। तो जो बेटा सीमांत उपयोगिता, क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका करेक्ट आंसर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बेटा अर्थशास्त्र में कुल परिवर्ती लागत को क्या दर्शाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अर्थशास्त्र में कुल परिवर्ती लागत को क्या दर्शाया जाता है। ठीक है बेटा, जो परिवर्ती होता है लागत उसको क्या दर्शाया जाता है। जो परिवर्ती लागत होती है उसको क्या दर्शाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, जिससे हमें थोड़ा अनुमान रहे कि आप लोग क्या कुछ
जानने की कोशिश कर रहे हैं या आपको इसका करेक्ट आंसर पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमें कुछ ना कुछ मोटिव मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बेटा, उदासीनता वक्र का ढाल किससे मापा जाता है? किसका बेटा, एक बार रिपीट करेंगे। उदासीनता वक्र का ढाल किससे मापा जाता है? ठीक है, तो जो सीमांत प्रत्यास्थापन दर क्या होता है? सीमांत प्रत्यास्थापन दर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है बेटा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी क्रम में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है बेटा, देखें, यदि औसत उत्पादन घट रहा है, क्या घट रहा है बेटा? यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन का प्रभाव क्या होगा? ठीक है, इसमें ये पूछा गया है, तो जो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा औसत उत्पादन में कम, औसत उत्पादन में कम या औसत उत्पादन से कम, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी क्रम में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बेटा, जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, फिर खाली जगह दी गई है ये, ठीक है, होती है, व्यक्ति हमेशा उस वस्तु को अधिक मात्रा में लेना पसंद करेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा सकारात्मकता या सकारात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है बेटा? सकारात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है बेटा, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है, क्या होता है बेटा? देखें, एक बार रिपीट करें यहीं की यहीं। जब सीमांत उत्पाद क्या होता है? एमपी होता है। ठीक है, औसत उत्पाद क्या होता है? एपी होता है, से अधिक होता है, तो औसत उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा औसत उत्पाद बढ़ता है। क्या होता है बेटा? औसत उत्पादन बढ़ता है या औसत उत्पाद बढ़ता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखेंगे इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपने हमारी वीडियो अंत तक देखी है या नहीं देखी। इन चारों में से ही कोई एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। किसमें बताएं? कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिल सके। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।